सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दवा आप ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज यार। जी बिल्कुल, मेरा नाम है शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड फेयर की वीडियो। तो वीडियो देखते हैं, फिर इस पता चलेगा अपना रिएक्ट वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां पर किसी और कंट्री का जो लीडर है वो जाए और ये कहे कि इस कंट्री ने मुझे वादा किया है कि हमें 14 बिलियन डॉलर का निवेश मिलेगा। और हाल ही में नाइजीरिया और भारत के बीच में यही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, नाइजीरिया को मिला है 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्लेज फ्रॉम इंडिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया से टोटल 14 बिलियन डॉलर्स इस अफ्रीकन कंट्री में निवेश होने वाले हैं। नाइजीरिया बाय द वे एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ये इंडिया का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत चर्चा हो रही है आज के समय, क्योंकि चाइना ने भी इतना निवेश, अगेन देखो, एक तो होता है कि निवेश अनाउंस करना, एक होता है कि प्रॉपर प्लेज करना कि इतने टाइम इंटरवल में हम आपके देश में इतना निवेश करेंगे। तो इंडिया ने ना एक ह्यूमंगस अमाउंट जो नाइजीरिया के लिए अनाउंस किया है, ये पूरी दुनिया में न्यूज़ बना रहा है कि अब इंडिया सिर्फ वैसा देश नहीं है जो निवेश मांगता है। इंडिया बाकी कंट्रीज में निवेश करने को भी तैयार है और वो निवेश बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। 14 बिलियन डॉलर्स को आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो हम 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इट इज़ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी। और नाइजीरिया देश बाय द वे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एशियन कॉन्टिनेंट, और ये है हमारा प्यारा भारत। और नाइजीरिया यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका का। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ की आबादी है नाइजीरिया की। जी हाँ, 22 करोड़ की आबादी। पूरे अफ्रीका में आबादी के मामले में नाइजीरिया जैसा देश आपको नहीं मिलेगा। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन का 15% तो आपको इसी देश में मिलने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि नाइजीरिया में आपने जब एंट्री कर दी, मतलब इन्वेस्टमेंट के मामले में, तो आप प्रॉपरली अफ्रीका की जो बैकबोन इकोनॉमी है उसमें निवेश कर रहे हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि हाल ही में भारत इतना इंटरेस्टेड क्यों है नाइजीरिया को लेकर, हम इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आज के समय भारत की वायुसेना कर रही है युद्ध अभ्यास। आपको बताना है कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, त्रिशूल, शक्ति, वज्र या फिर अभिमन्यु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ काफी बार दुनिया में लोग कहते हैं कि बस एक देश में क्रूड ऑयल आ जाए, कच्चा तेल आ जाए, उसके बाद तो वो कंट्री बड़ा तेजी से प्रोग्रेस करेगा। मगर हर कंट्री में ये लॉजिक फिट बैठता नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो वेनेजुएला, उसके अलावा कोलंबिया, इन कंट्रीज के पास ऑयल है मगर गरीबी आज तक गई नहीं। और इनसे कई गुना बदतर आपको एग्जाम्पल दिखेगा नाइजीरिया का। नाइजीरिया का केस देख करना सच में मैं कहूंगा, अंत में एक बार को क्रूड ऑयल ना भी होना, अगर आपके देश में करप्शन है, गवर्नेंस खराब है, लोगों का विश्वास नहीं है सरकार पे, तो आपके देश से गरीबी प्रॉपरली कभी मिटेगी नहीं। अब नाइजीरिया को अगर हम देखें, 22 करोड़ की आबादी मगर बहुत सारा तेल। एक टाइम था 2011-2013 के आसपास, इंडिया अकेले सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर था नाइजीरियन क्रूड ऑयल का। सबसे ज्यादा नाइजीरियन ऑयल इंडिया परचेज करता था। और ये जो आप कह लो ट्रेंड है, ये कई सालों तक चलता रहा। वेल टू 2021 कहा जाता था कि नाइजीरिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल कौन परचेज करता है, इंडिया। मगर पिछले कुछ सालों में इसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है। हमने नाइजीरिया से, इवन यूएसए से भी ऑयल परचेज करना काफ़ी कम कर दिया है। हम लोग आज के समय ऑब्सेस्ड हो गए हैं विद रशियन क्रूड ऑयल। इंडिया बस प्राइमरली रशियन क्रूड ऑयल पर फोकस कर रहा है। नाइजीरियन ऑयल उतना अभी परचेज नहीं किया जा रहा जितना एक टाइम पर परचेज किया जाता था। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नाइजीरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया देखिए, नाइजीरिया में एक पोटेंशियल ये दिखता है कि क्यों ना नाइजीरिया में हमारी कंपनीज रिफाइनरी बनाए। आप इमेजिन करके देखो, कच्चा तेल डायरेक्टली आप बेचो ना, सस्ता बिकता है, उसको रिफाइन करके बेचोगे और महंगा बिकता है। तो इंडियन कंपनीज ने नाइजीरिया को ये कहा है, आपके पास तेल है, आप एक काम करना, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पर वो कच्चा तेल हमारी कंपनीज को बेचो यहाँ पे, और नाइजीरिया में ही रहकर
आपके देश में ऑयल रिफाइनरीज बनाई जाएंगी, उससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी और फिर वो कच्चा तेल बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा फ्रॉम नाइजीरिया। ऑयल होगा नाइजीरिया का, रिफाइन करेंगी इंडियन कंपनीज और ऑफ कोर्स इससे इंडिया को फायदा होगा, इंडियन कंपनीज को पैसा मिलेगा और इंडियन कंपनीज जो भी पैसा कमाएंगी उसका टैक्स मिलेगा भारत सरकार को। तो इस तरीके से इंडिया को इवेंचुअली बेनिफिट मिलने वाला है, नाइजीरिया को भी बेनिफिट मिलेगा कि एक टाइम पर इनका नंबर 1 जो बायर था, जो आज के समय रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, उसके साथ जो इनका बिजनेस है वो वापस बढ़ जाएगा और साथ ही साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है ये भी इनके ऑयल पेट्रोकेमिकल सेक्टर में आएगी। और इसलिए आपने देखा होगा जो भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के इन नाइजीरिया, इसमें प्राइमरली बात की जा रही है कि 8 बिलियन डॉलर्स तो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज जो है नाइजीरिया में इनको इंप्रूव करने में खर्चे जाएंगे। बाकी जो 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट है ये इंडिया की जो कंपनी है जिंदल स्टील, ये इन्वेस्ट करेगी नाइजीरिया में स्टील फैसिलिटी बनाने के लिए। तो स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी हम इनको हेल्प करेंगे। तो नाइजीरिया के लिए मैं आपको बता दूं आने वाले समय में शायद इंडिया से इंपॉर्टेंट कंट्री शायद ही इनको मिले। अब यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नाइजीरिया के लिए चाइना नहीं होगा? देखो बिल्कुल, चाइना नाइजीरिया का सबसे बड़ा लेंडर है, सबसे ज्यादा उधार चाइना ने दिया है नाइजीरिया को। और ये देखिए नाइजीरिया के लोगों में ना बहुत ज्यादा एक दुर्भाव भी क्रिएट करता है चाइना की प्रति। अभी हाल ही में जब नाइजीरिया में इलेक्शंस की बात हो रही थी तो मेन फोकस ये था कि चाइना को कैसे नाइजीरिया के इलेक्शन से दूर रखा जाए, क्योंकि बीच में नाइजीरिया में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना कोशिश कर रहा है कि नाइजीरिया में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नाइजीरिया ने चाइना को यह भी कहा है कि आपकी कंपनीज हमारे देश में आती तो है मगर इलीगल माइनिंग करती है, जहां पे हम आपको इजाजत नहीं देते कि ये आपको माइनिंग करनी है, यहाँ पे माइनिंग नहीं करनी, तो ये इलीगल एरिया में भी काफी बार गलत तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी जो लेबर है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, चाइना की बहुत ज़्यादा खराब इमेज है नाइजीरिया में। लिटरली नाइजीरियंस देखते हैं चाइना को एज एक कॉलोनियल पावर, एक ऐसा देश जो खुद को समझता है बहुत ज़्यादा सुपीरियर और नाइजीरिया को बस एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है। इंडिया ने देखो कंप्लीटली अलग अप्रोच अपनाई है। हम लोग प्राइमरली फोकस करेंगे कि नाइजीरिया में इंडिया के प्रति ट्रस्ट बिल्ड हो। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं इंडियन मूवीज नाइजीरिया में बहुत फेमस है, देखी जाती है। कंपेयर टू हॉलीवुड आप कह लीजिए इंडियन मूवीज में थोड़ा बहुत इनको अपनापन लगता है, थोड़ा अपने जैसे कल्चर को ये रिलेट कर पाते हैं, तो उस वजह से इंडिया को मिलती है बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो नाइजीरिया के लोगों को आज के समय ये भी फील होता है कि इंडिया एज एन इक्वल ट्रीट करता है हमको। अब फॉर एग्जाम्पल G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार। इंडिया ने ना जो गेस्ट कंट्रीज है जिनको इनवाइट किया, देखो ये जो आप देख रहे हो कंट्रीज, ये तो प्राइमरली G20 कंट्रीज हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगी ही। इंडिया ने कई गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, इस लिस्ट में ना नाइजीरिया भी शामिल है। इंडिया ने यह कहा कि G20 अफ्रीका को कैसे इग्नोर कर सकता है। पीएम मोदी ने ना, मैं आपको बता दूं, इतना ज़्यादा फोकस किया है अफ्रीका पर कि पहली बात तो G20 मत करो, G21 करो। जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन एज ए होल मेंबर है G20 का, आप अफ्रीकन यूनियन को इग्नोर कैसे कर सकते हो? नाइजीरिया जिसकी आबादी फ्रांस, जर्मनी और कई और देशों को ऐड कर दो, पोलैंड को भी ऐड कर दो, उनसे भी ज़्यादा है, आप नाइजीरिया को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो बिल्कुल इंडिया ने यह कहा है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाओ। और उसके अलावा नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे आप देख पाओगे बोला तिनुबू, इनको भी इनवाइट किया G20 समिट के लिए। इनका भव्य वेलकम हुआ इंडिया में और हम प्रॉपरली नाइजीरिया को ये बता रहे हैं वी वांट टू बी योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपको एज ए सॉवरेन कंट्री और हमारे निवेश से आप पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, ये कोई कर्ज नहीं है जो आपको लौटाना है। दिस इज सिंपल इन्वेस्टमेंट जिससे आपके देश में जॉब्स बनेगी, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसके बदले में देखिए इंडिया को फ्रेंडली रिलेशंस बनाने का मौका मिल रहा है अफ्रीका के सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के साथ। व्हाई शुडंट वी डू दिस? तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल मूव है और ये 14 बिलियन डॉलर्स की फिगर देखकर दुनिया में कई कंट्रीज जो है वो चौंक जाएंगी कि अच्छा अब इंडिया उस लेवल पे आ चुका है जब एक सिंगल कंट्री को ये वादा करते हैं कि 14 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हमारे देश से आएगी आपके देश में। और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि उस एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम क्या है जो इंडिया कंडक्ट कर रहा है नियर द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए त्रिशूल। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑपरेशन त्रिशूल शोज
इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेंथ ऑन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर्स, याद रखिएगा, इट इज वेरी मच इन द न्यूज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. अच्छा भाई, तो वीडियो ख़त्म हो गई भाई। पहली तो बात यह है कि इंडिया ने ये जो कदम उठाया है दूसरे ममालिक, जो नाइजीरिया है, आपको पता है नाइजीरिया की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इतनी आबादी कम नहीं है, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर है। 22 करोड़ नहीं, पाकिस्तान की तो अब 26 करोड़ पे चली गई है भाई, पाकिस्तान से कम ही है। तो आबादी के लिहाज से तो वो ठीक था, अफ्रीका का बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पर हालात बहुत ना डाउन है, गरीबी बहुत ज़्यादा है उधर भी। तो जी इंडिया ने वहाँ पर 14 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने का उनसे वादा कर लिया, जिस पे वो उनका जो तेल होता है गंदा, वो तेल भी इंडिया में भेजेंगे, इंडिया में वो रिफाइनरी होगा और फिर उसको वो इंपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये है भाई कि आपको पता है मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि मैं जो हूँ, जिन मुल्कों की कोई आवाज़ नहीं बनता, जो मुल्क बहुत नीचे हैं, मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। मतलब कि जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, कोई मतलब कि अमेरिका वगैरह जो कंट्री तरक्की याफ्ता उनकी आवाज नहीं सुनते। मतलब भाई ये क्या, जैसे जिस तरह ले लें तो अफगानिस्तान है, हाँ, तो पाकिस्तान की ज्यादा उधर होल्ड होता है, तो पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर नहीं रहा था, तो इस तरह उन्होंने अफगानिस्तान की बहुत ही अंदर बहुत ही मदद की है, हेल्प की है। तो आज अफगानिस्तान की करेंसी भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ गई है। वैसे ही है। तो भाई देखें, अगर इन्वेस्ट इंडिया उधर करता है, देखें ये हम पहले ये नहीं सोचे कि वहाँ पर इंडिया को फायदा मिल रहा है इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखना ये है कि भाई इंडिया ने एक तरजीह तो दी उनको। अब देखे चाइना उनको कर्ज बहुत ज्यादा दे रहा है, लेकिन हाँ, चाइना वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा। हाँ, कर्ज पे कर्ज इंडिया ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए $14 बिलियन किए ताकि उनको मुल्क भी, उनको रोजगार भी मिलेगा, वहाँ की आवाम को जो है अब काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल वहाँ के हालात भी ठीक हो जाएंगे और इंडिया की जो इकोनॉमी है इससे उसको बहुत फायदा मिलेगा, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। भाई आपको पता है कोई भी कोई कारोबार है, अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे ना। अब इंडिया दूसरे ममालिक में अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो उनको वापस फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। देखिए नाइजीरिया अफ्रीका का तकरीबन बड़ा ममालिक है, बड़ी कंट्री में बड़ी कंट्रीज में आता, तो ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना कोई घाटे का सौदा नहीं इंडिया को पड़ेगा। इंडिया दुगना कमाएंगे, आई थिंक वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम प्रॉफिट पे चले जाते हैं। बात ये लेकिन है उन्होंने उस आदमी की सोच मदद भी की है, बिल्कुल मदद की है। वहाँ के जो लोग हैं बेरोजगार हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि आपको कर्जा नहीं मिलेगा, आप जो कर्जा देते हैं वो नहीं आपको देना पड़ेगा। उन्होंने वहाँ से तेल लेना है गंदा, इंडिया में वो रिफाइनरी होना है, इससे इंडिया की नहीं, आई थिंक को फायदा मिलेगा, उधर लगाने वाले हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो लेकिन सबसे ज्यादा सबसे फायदा जो ना वहाँ के गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा नाइजीरिया में तो आपको पता है वहाँ पर अब क्राइम भी बहुत ज्यादा होता है। वो जाहिर सी बात है, जहाँ भूख प्यास होती है, जहाँ इतनी भी भूख प्यास होती है, लेकिन बात ये कि वहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टर बहुत कम आते हैं। तो इंडिया ने अगर ये कदम बढ़ाया है तो ये इंडिया को मोस्ट वेलकम करेंगे। और आपको पता है दूसरा जब लॉन्च हुआ है तो उस दिन जो उस दिन भी मोदी साहब ने कहा था कि हम दूसरे ममालिक का ख्याल रखेंगे जो हम हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आपको पता है जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ तो तब जो है मोदी साहब वहाँ साउथ अफ्रीका में दौरे पे गए हुए थे, तो वहाँ पर इनकी बात हुई होगी। आपको पता जहाँ भी मोदी साहब जाते हैं वहाँ वायदा भी तय करके आते हैं। और इंडिया आई थिंक उन्होंने G20 में बुलाया नाइजीरिया को, आपको पता 9 और 10 सितंबर को जो दिल्ली में होने वाली है T20 मीटिंग,
जिसमें शायद चाइना को मिर्ची लगी हुई है और कुछ ना कुछ अमेरिका को भी जलन हो रही है इंडिया से, क्योंकि बहुत भाई ज्यादा हो रही है। इंडिया ने टक्कर दी हुई है हर भाई मुल्क अब को। एशिया से टाइगर एक उठ रहा है जिसने पूरे यूरोप को टक्कर देने वाला है, तो थोड़ी सी बात तो नहीं देने है। वाली बात नहीं है भाई, वो काम कर रहा है काम में बात ये है, लेकिन बात- जाहिर सी बात है अब अमेरिका थोड़ी चाहता कि इंडिया हमारा अब मुकाबला देखिए वहाँ करे। पर भाई डॉलर भी 82 रुपए है इंडिया में। हाँ तो अगर एक मुल्क का डॉलर इस्तेकाम तरीके से ठहरा हुआ है और वहाँ पर इकोनॉमी भी उसकी चौथे नंबर 5वें पे है इंडिया की, हाँ जी। तो बिल्कुल छोटे ममालिक में, छोटा ममालिक की नहीं, 32 लाख से तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फायदा भी मिलेगा, उनका नाम भी बनेगा और भारत वो का मुल्क नाम तो जो बनेगा। जिन्होंने जो उनको भी फायदा, आप देखें 8 जो बिलियन डॉलर है वो तो उन्होंने तेल की जो है कंपनीज उनको लगवाना है, और 3% जो डॉलर है उन्होंने वो दिया है स्टील के लिए। हाँ। आपको पता है भाई ये स्टील जो है इससे भी इंडिया का बहुत बड़ा नाम है स्टील्स में। बिल्कुल तो बिल्कुल। इंडिया की जिंदल उसका कंपनी नाम इतनी बनेगा। बड़ी है कि हर मुल्क वहां पर इन्वेस्ट करना मुझे चाहता ना है, असलीम उसके भाई साथ काम करना चाहता है। एक बात याद आ गई है, हमारे जो साबका वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये बात की थी, दावा किया था कि मैं अपने मुल्क को ऐसी खुशहाली दूंगा, ऐसी तरक्की दूंगा कि आउट ऑफ कंट्री की जो मुल्क हैं, जो आबादी है, वहाँ के लोग हैं, वो पाकिस्तान में जॉब के लिए दिलचस्पी लेंगे, जॉब के लिए आएंगे, मेहनत मजदूरी के लिए आएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि बाहर के जितने भी ममालिक, उनकी कोशिश है हमारी इंडिया के साथ कांटेक्ट हो जाए। बिल्कुल। और भाई इससे मेरी बात सुनिए, इंडिया का इंडिया वहाँ ने पर मेहनत friendly की है माहौल, भाई। इंडिया के उनकी दोस्ती बढ़ेगी निजेरिया की। हाँ जी, हाँ और जी। तेल सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त जो मसला पाकिस्तान का तेल और पेट्रोल बिजली का, है। हाँ जी, तेल और बिल्कुल बिजली ऐसे ही। अगर आपको तेल फ्री है, मिल जाता है सस्ते दामों में, तो वो आपका मुल्क का बहुत बड़ा सस्ता हो जाता सस्ता। है। लेकिन अब देखें वही तेल उधर से आना है इंडिया में, उनकी कंपनीज को मिलना है रिफाइन होना है सस्ते दामों में, हाँ। वहां पर वो रिफाइनरी होना है, वहां से उन्होंने खुद भी अपने मुल्क को देना है और बाहर दूसरी दूसरे कंट्री से को भी करना है। सप्लाई करना है। तो उससे क्या फायदा? अब देखिए पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो हमारा तो वो नेबर कंट्री है, हाँ जी, हाँ आपने इख्तिलाफात बुलाए, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार बार कोशिश करता रहे ताकि इंडिया उन पे हाँ, इंडिया के हाथ साथ हाथ मिला मिल ले। जाए। और आज जहाँ पाकिस्तान खड़ा है, यहाँ से निकलने का यही तरीका कि दूसरे मुल्क से दोस्ती करें दोस्ती और करें। उनको कहें भी हमारे मुल्क में आप इन्वेस्ट करें, या कर्जा हम हमारा ये एक है, हम चले जाते हैं कर्जा लेने। अब देखिए उन्होंने कर्जा नहीं लिया इंडिया से, हाँ। नाइजीरिया ने, उन्होंने कहा आप इधर इन्वेस्ट करें, हाँ जी। आप इन्वेस्ट सेफ होगी और हाँ आपको जी। फायदा मिलेगा, बिल्कुल। हमें भी इस तरह फायदा मुल्क होगा। भाई जब आगे आगे बढ़ते हैं, इस तरह मुल्क आगे बढ़ते हैं और इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। और जरूर। भाई हम प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं मोदी साहब, साहब। उनको तो हम तहे दिल पसंद भी से- करते हैं और उनके फैन भी हैं, क्योंकि मुल्क के लिए एक सिंसियर आदमी है वो। बिल्कुल, ना बिल्कुल। मुसलमान को देखता है, ना हिंदू को, ना सिख को, सिर्फ अपने मुल्क को तरजीह दी उसने, मुल्क और को उससे तरजीह तमाम जो और वहाँ बैठी मेहनत कम्युनिटी full उनको फायदा focus भी है मिल रहा है भाई। सही बात है। वो हेल्प भी कर रहे हैं भाई, हाँ लोगों जी, की बहुत बिल्कुल। हेल्प भी कर रहे हैं, जो मुल्क पीछे जाहिर है, सी वो बात आगे है, वो आने की अपनी कोशिश कौम कर के रहे लिए हैं। करेंगे तो कौम उनके भाई, लिए मैं करेंगे, पाकिस्तान हमारे में जब country सऊदी की अरब ने पेट्रोल दिया था, मतलब मेरा ख्याल है उन्होंने मुफ्त दे दिया था, तो तब भी पेट्रोल 150 रुपए से कम नहीं था। भाई फ्री तो कोई भी देता है इनको। अब देखिए नहीं, जब भाई, नहीं, मैं कुछ बताता मिकदार हूँ, में मिला था। जब कॉन्टैक्ट हुआ था भाई सऊदी मैं अरब के आपको साथ। बताता हूँ इंडिया में आप देखा जाए ना तो इंडिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं कमी है। नहीं है। बिल्कुल भाई, उन्होंने लेकिन मेहनत वो की हुई रुकने है। का नाम नहीं ले रहा है, नहीं वो है। कहते हैं कि हमने आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के हमने देखना नहीं है। नहीं भाई, अब इससे देखिए बढ़कर आज क्या हो होगा। सकता है कि उन्होंने चांद पे कदम रख दिया, सूरज के लिए उन्होंने दौड़े लगा दी। हल्दिया वन लॉन्च कर अब ये दिया तो है। मतलब छोटी मोटी चीजें रह गई ना जो दुनिया के अंदर अंदर है, वो तो आप ऊपर जाने की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना भाई, Experiment करने की कोशिश एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए उन्होंने 20 मुमालिक तो बुलाए हुए थे ऑलरेडी G20 के लिए, हाँ जी। तो 8 से 9 मुमालिक जो है बांग्लादेश, नाइजीरिया और भी मुल्क है, वो उन्होंने एज अ गेस्ट बुला Guest बुलाए हुए लिया। थे। तो अब देखिए एक मुल्क में 30 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर अगर बैठे होंगे, उस मुल्क को देखेंगे, वहां पर वो जब चीजों को नोट करेंगे तो वो इन्वेस्ट तो करेंगे उनके साथ। करेंगे, जाहिर सी बात है। और भाई इंडिया की कंपनी और मंडी इतनी बढ़ गई है कि हर मुल्क चाहता है कि हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उधर जा रही है, तो हम इंडिया- उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखें। सही बात है। अब अमेरिका जैसा मुल्क उनके साथ काम करने पे तुला हुआ है, वो चाहता है कि इंडिया हमारे साथ काम करे। हाँ तो जी। ऐसा मैं पाकिस्तान के जो हमारे निगरान हुकूमत है या हुकूमत है, उनको कहता हूँ कि भाई आप भी कुछ ना कुछ करें, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हाँ, करने की हाथ कोशिश पे हाथ करें। धर के ना बैठें। जिस तरह आपको ये पता है दौर अभी नहीं, हाथ एशिया पे कप हाथ जा रही है, तो वो 1-2 मैच देखने के लिए आई हैं इंडिया की, जो दूसरा उनकी है ऊपर वाला जो हमला है, तो उन्होंने भाई क्रिकेट बोर्ड जो उनका, तो उन्होंने आकर कहा है कि जी पाकिस्तान में हमें अच्छा यानी कि इस्तकबाल मिला, हाँ जी, अच्छा हाँ माहौल जी, मिला हाँ है। जी। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ के लोग हैं उनको भी पता चलता है कि यार उस मुल्क में इतनी भी कोई ऐसी चीजें नहीं है चीजें नहीं जो आपको बताई जा जाती रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको पता है भाई सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज जो है वो रुकती तो छुपी है ना, नहीं। छुपी छुपी तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत धवन सर की जब भी कोई वीडियोस आती है तो भाई वीडियो कमाल की होती है और उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती है ना भाई
कि हम भी चाह सीखने के को जाते मौका हैं। मिलता है और हमें पता चलता है कि वाकई भाई इंडिया बहुत ऊपर जा रहा हाँ है। जी। कुछ लोगों की वीडियोस होती है उसमें वो फेक भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में हम जब रिसर्च करते हैं तो वो बात बिल्कुल भी झूठ नहीं निकलती। होती। लेकिन जब भी प्रशांत धवन सर की वीडियो देखते तो मुकम्मल यानी कि इंफॉर्मेशन और सच होती है कंप्लीटली वो। तौर पे यकीन आ जाता है। तो भाई हम इसी वीडियो के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।